के प्लाट का साइज है 33 फीट की चौड़ाई, सेम साइज की चौड़ाई है, सेम साइज की लंबाई है। तो यहाँ पास स्क्वायर फीट निकाल लेना होगा। 33 फीट इंटू 33, तो आपका 1089 स्क्वायर फीट में आपको हाउस प्लान करना है। तो टोटल अंदर का स्क्वायर फीट निकल कर आ रहा है 1089 स्क्वायर फीट। तो इसमें हमें आउट की वॉल रखना है 10 इंच की, ठीक है, और इनर अंदर की पार्टीशन की जो वॉल है वो रखना है हमें 5 इंच की, एक ईंटे वाली रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ पिलर काउंट कर लेते हैं। तो 1 पिलर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पिलर आपको 16 आ रहे हैं। और आपको 6 सरिया वाले पिलर रखना है, ठीक है। और 12 mm की आपको छड़ इस्तेमाल करनी है। तो हम एंट्रेंस स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी के तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टीज है, दूसरे लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक है। प्लाट का ये जो फ्रंट इधर तरफ से है, तो हमें यहाँ पास से हमने यहाँ पास डोर दिया हुआ, तो मेन डोर आपको यहाँ पास लोहे का डोर दिया गया है। तो इस पार्किंग एरिया, यहाँ पास हमने एक पार्किंग एरिया रख दिया। 10 फीट की यहाँ लंबाई है, आपको चौड़ाई दी गई है। 10/12 में यहाँ पास कार पार्किंग एरिया दिया गया है। तो यहाँ पास जो डोर रखा गया है तो वो 12 फीट का डोर है। मेन डोर डबल पल्ले का लोहे का डोर है। डोर को ओपन करेंगे तो अंदर आएंगे, आपको कार पार्किंग एरिया मिल जाता है, ठीक है। कार पार्किंग एरिया भी है और पोर्च भी है आपका। फिर इधर पास से निकलेंगे तो हम यहाँ पास आपको 3.5 इंच का यहाँ डोर मिल जाता है, डबल पल्ले का डोर, या तो आप ओपन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पास आपको स्टेज एरिया मिलता है। तो स्टेज आपके 6 फीट की चौड़ाई में है, ठीक है। आपकी स्टेज ऐसे चढ़ेंगी और टर्न होके आप इस एरिया में छत पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक किनारे से ऐसे आप सीढ़ी ले जा सकते हैं और टर्न होके यहाँ पास कोई दीवार भी नहीं रहेगी और आपकी सीढ़ी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पूरा ओपन भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ एक दीवार खड़ी करके आप यहाँ पास सेपरेट डोर लगवा सकते हैं, ठीक है। फिर आइए, तो यहाँ 3.5 इंच का एक डोर दिया गया है। डोर ओपन करते हैं तो आपको मिल जाता है हॉल, जिसकी लंबाई रखी गई है 9 फीट की। और टोटल चौड़ाई हम बता देते हैं, तो टोटल चौड़ाई इसकी 20 फीट की है, ठीक है। यहाँ पास से एक 5 फीट का विंडो दे देनी है। इसी से अटैच हमने एक लैड बाथ बनाया, कॉमन लैड बाथ है, ठीक है। 4 फीट की चौड़ाई और 9 फीट की लंबाई का है। 2.5 इंच का इसमें डोर देना है, वेंटिलेशन बाहर से दे देना है, ठीक है। फिर यहाँ पास गेस्ट रूम मिल जाता है। गेस्ट रूम आपको मिलता है 10 फीट की लंबाई का और 12 फीट की चौड़ाई का। एक विंडो दे देनी है 5 फीट की बाहर से। 3 फीट का इसमें डोर देना। एक विंडो इधर से भी देना हो दे सकते हैं, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ प्लान मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाता है किचन। किचन हमने रखी है 6 फीट की चौड़ाई और 9 फीट की लंबाई का है। पर्याप्त साइज का किचन है। 3 फीट का इसमें डोर दे देना है और एक 3 फीट के यहाँ से विंडो दे देना है। बेडरूम नंबर आपको मिल जाता है 2 मिल जाता है। तो यहाँ पास हमने रखी है लंबाई 11 फीट की, 12 फीट की चौड़ाई रखी गई है, ठीक है। एक यहाँ पास 3 फीट का विंडो दे देना है इसमें। और इसमें कॉमन लैड बाथ दिया गया है। तो 2.5 फीट के डोर से अंदर आएंगे तो यहाँ आपको 3.8 इंच की चौड़ाई का, ठीक है, और लंबाई यहाँ रखी गई है 6 फीट की। तो यहाँ पास कॉमन आपको यहाँ पास लैड बाथ दोनों मिल जाता है। यहाँ पास दीवार उठी हुई है। तो बेडरूम से अटैच है और इसमें 3 फीट का डोर देना है इस वाले बेडरूम में। सेम साइज का आपको यहाँ भी बेडरूम मिल जाता है। तो 12 फीट की यहाँ पास चौड़ाई रखी गई है, 11 फीट की लंबाई रखी गई है। तो बेडरूम नंबर है ये 3rd है, ठीक है। इसमें भी अटैच लेड बाथ रखा गया है। दोनों बेडरूम में अटैच लेड बाथ रखा गया है। तो 3.8 इंच की यहाँ चौड़ाई है, 6 फीट की लंबाई है, 2.5 इंच का डोर रखना है। अब इन बेडरूम का वेंटिलेशन होगा, यहाँ पास एक वेंटिलेशन एरिया छूटा हुआ है, ठीक है। 3/6 का वेंटिलेशन एरिया छूटा, जिससे रूम में वेंटिलेशन होगा। 3 फीट की विंडो दे देंगे
और इन टॉयलेट में भी वेंटिलेशन उसी से होगा, क्योंकि जब छत पड़ेगी तो हम टॉयलेट की छत 7 फीट की ऊंचाई में इनफ कर देंगे, तो वेंटिलेशन होता रहेगा। ये वाला जो छत, ये इस वाली लेड बाथ की छत पड़ेगी तो हम 11 फीट में लेंगे जो छत की ऊंचाई होगी, और इसकी 7 फीट में लेंगे तो वेंटिलेशन आराम से होता रहेगा। ठीक है, तो प्लान आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ। ओके, बाय बाय।